हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कैसे आप सब। तो चलिए आज फिर से और एक बार चेक करेंगे जामताड़ा के ऑफिशियल साइट पे जाकर क्या फॉर्म आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में पता करेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी जो है हम जो है यहाँ पे टाइप करके लिखे है जामताड़ा चौकीदार जो है ना, उसको चेक करने के लिए जामताड़ा.nic ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा और पहले वाला पायदान पे आप ये देख सकते हैं, इसको क्लिक कीजिए। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस तरह से एक इंटरफेस खुल जाएगा और फाइनली आ गया जामताड़ा का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कीजिए, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई नोटिस तो आया है नया, लेकिन क्या वो चौकीदार की है? नहीं दोस्तों, ये चौकीदार की नहीं है। ठीक है, ये आयुष्मान मित्र का है। ठीक है, एक तरह से जो हॉस्पिटल में जॉब मिलता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले जो है चौकीदार वाला चेक कर लेता हूँ क्या आ गया है। ठीक है, तो मैं जैसे नीचे जाऊँगा जो है तो फाइनल जो है जामताड़ा चौकीदार की वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, जो नया नोटिस आया है, चलिए दोस्तों उसी को देख लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो जामताड़ा चौकीदार की वैकेंसी नहीं आया है, नया वाला चलिए देखते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लेटेस्ट है ना। 16 जनवरी को जो है ये पब्लिश किया गया। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा इस तरह से एक जो है पेज खुल जाएगा और फाइनली एक पेज जो है आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल तो ये जो है स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आया हुआ है ना। इसमें जो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके क्वालिफिकेशन ये रखा गया है कि ये तो 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का कोई 1 साल का या 2 साल का डिग्री होना चाहिए आपके पास, जो भी है बीएससी या एडीए है ना, या एडीसी जो भी है। ठीक है, ये जो वैकेंसी आया है ये स्वास्थ्य विभाग में आया है। बेसिकली जो है आपको 27 तारीख का इसका इंटरव्यू है। ठीक है, और इंटरव्यू कहाँ होगा? इसका इंटरव्यू जो है वो सदर अस्पताल में हो सकता है। ठीक है, और जो है हाँ, सदर अस्पताल आइए और सदर अस्पताल के बगल में आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे वॉक इन इंटरव्यू सिविल सर्जन जामताड़ा के कार्यालय सभागार में होगा। ठीक है, तो बगल में ही है, आप आके यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। बेसिकली इसमें जो सैलरी है वो उसका जिक्र नहीं किया गया है, बट ये जिक्र किया गया है कि पर कैंडिडेट में जो है आपको 120 रुपया मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पर पेशेंट में आपको 120 रुपया मिलेगा। ठीक है, भुगतान किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का अलग कोई राशि देय नहीं होगा, है ना। इसका बेसिकली सैलरी नहीं है। ठीक है, जितना पेशेंट आएगा उस हिसाब से जो है आपको कैंडिडेट दिया जाएगा। काम क्या है, चलिए काम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, काम जो है इसमें जो है आयुष्मान मित्र को जो है आयुष्मान मित्र जो है आयुष्मान मित्र का कैंडिडेट चाहिए, है ना, देख रेख करने के लिए। ठीक है, और ये जो है बेसिकली इसमें एज की बात किया गया है, तो आप देख सकते हैं, है ना, 21 साल से 35 साल के आयु वाले जो है कैंडिडेट को लिया जाएगा। ठीक है, और अभी बताया 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर की कोई डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, और जो है आप जो है 27 जनवरी को, जी हाँ दोस्तों, 27 जनवरी को सिविल सर्जन जामताड़ा के कार्यालय सभागार में ये जो है इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू के द्वारा हो जाएगा, 10 बजे आप पहुंच जाइएगा, है ना। और ये जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए आया है, इसमें कोई सैलरी का जिक्र नहीं किया गया है। बस एक कैंडिडेट यानी कि पर कैंडिडेट का आपको 120 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ये भी जिक्र किया गया है कि यदि आप काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट या सरकारी वाला नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, है ना, ऑफिशियल साइट पे चेक भी किए हैं, चौकीदार तो नहीं आया है, लेकिन उसके बदले कोई स्वास्थ्य विभाग का आ गया है। इंतज़ार कीजिए दोस्तों, मैं तो यही बताऊंगा कि लास्ट जनवरी तक कम से कम तो इंतज़ार कीजिए। आई थिंक लास्ट जनवरी तक कोई ना कोई गुड न्यूज़ देखने को ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मिल जाना चाहिए, क्योंकि पहले जब रद्द कर दिया गया, ठीक है, और वो भी वीर संख्या को लेकर, है ना, तो मेरे अनुसार बहुत दिन हो गया, है ना। जल्दी से जो है नोटिस जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो हताश है, निराश है कि कब आएगा, कैसे आएगा, है ना, फिर कोई रिजेक्ट ना हो जाए। और ऐसे तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा कोई चौकीदार का एग्ज़ाम नहीं है जो बिना धांधली के,
है ना, बिना धांधली के आरोप में जो है वो जॉइनिंग मिला है। सब जगह पे धांधली, अभी तक कुल 8 डिस्ट्रिक्ट का हो चुका है। 8 डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई लफड़ा है। बगल में देवघर में एग्जाम हुआ, उसमें भी बहुत सारा लफड़ा देखने को मिला, है ना। स्टूडेंट लगातार 3 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। धनबाद में भी ठीक उसी तरह से है। पाकुड़ में तो पहला था, आप देख ही चुके हैं। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बिना धांधली का एग्जाम हुआ है? नहीं हुआ है ना। पता नहीं अब डीसी साहब क्या सोचे होंगे, हम लोग का जो डीसी मैम है जामतोड़ा का, है ना, क्या सोचे होंगे और ये क्या सोच के जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। अब देखते हैं नया नोटिस कब तक आएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब होगा, ठीक है, और जो है इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, शेड्यूल क्या होगा, प्रॉपर एक वे में जारी कर देता तो वो अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं, इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, अभी आपके पास समय है, ठीक है, आप बेटर से तैयारी कीजिए, क्योंकि मतलब जो है ये चौकीदार का कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है ना। 1800 ग्रेड पे है। जी हाँ दोस्तों, 1800 ग्रेड पे, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका जो सैलरी है वो 40,000 प्लस जो है जाएगा। उसके लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 12,000 लगभग लगभग 15,000 कैंडिडेट अप्लाई करेगा। सोच सकते हैं 15,000 कैंडिडेट में 343 कैंडिडेट को लिया जाएगा, है ना। आखिरकार उसी कैंडिडेट को चुना जाएगा जो हीरा है, हीरा, ठीक है ना। तो तैयारी तो भाई बेटर करना होगा, है ना। तो 50 में 50 जो है आप टेस्ट मारिए। यूट्यूब में 1 से 1 जो है टीचर है ना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ टॉपिक पे लिस्ट बना के कंप्लीट किया ही है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा इसका जो रनिंग है, रनिंग भी बड़ी कमाल का है। वो भाई 5 या 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है, आप समझ सकते हैं। 5 या 6 मिनट में दौड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए, ठीक है, सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो और एक ये है कि 5 या 6 मिनट तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जिन बच्चों का रिजल्ट होगा वो दौड़ नहीं पाएगा, और जो बच्चे दौड़ निकाल लेगा, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए जो है पहली बार जब रिजल्ट बनेगा तो एग्जाम के आधार पर भी बनेगा। और एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारा पढ़ाकू लड़का होता है, उन लोग का निकल जाता है, लेकिन वही वाला बच्चा दौड़ में जाके छट जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है सेकंड लिस्ट जारी किया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो दौड़ सकता है उसका तो रह ही जाएगा, है ना। तो किसी भी कसर नहीं छोड़ना है, हर संभव प्रयास करना है कि 50 में 50 लाना है। जी हाँ दोस्तों, 50 में 50 लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो तैयारी है कम से कम जो है 40 प्लस होना चाहिए। 40 प्लस है तो आप कंफर्म है, लेकिन 50 में 50 है तो आपका तो बात ही कुछ और है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए 50 में 50 लाने का। आप सोचिएगा 50 में 50 कैसे आएगा, 50 में 50 कैसे आएगा, तब जॉब नहीं हो सकता है, 50 में 50 लाना ही होगा, ठीक है। पूरा जी जान लगा दीजिए, अभी आपके पास समय है। आप ये सोच रहे वैकेंसी नहीं आएगा, है ना, तो मतलब ये अलग बात है, बट अभी आपके पास जो समय है पहले तो आप उसका तैयारी कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कीजिए, और फिर भी इसके बाद यदि आपके पास समय है तो एक्स्ट्रा पढ़िए, ठीक है। रनिंग, जी हाँ दोस्तों, रनिंग रोज कीजिए, ठीक है। रनिंग का सबसे बेस्ट मैं आपको टाइम बताता हूँ, ठीक है। वही 5 से 6 बजे के बीच आप रनिंग कीजिए। आप सोचिएगा कि सवेरे है, सवेरे है, ठंडा भी है, लेकिन बहुत बच्चा इसी ठंड में पता है खाली पैर में दौड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कभी आप गांधी मैदान आइए, जामताड़ा के गांधी मैदान आइए, कम से कम पर डे जो है, पर डे 20 से 25 लड़का अभी इसी कड़ाके की ठंडी में प्रैक्टिस करता है, ठीक है। एक दिन में उसका वीडियो भी आपको बाकायदा बना के अपलोड कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, है ना। कभी हम एक दिन फुर्सत से जो है, जो कैंडिडेट दौड़ रहा है, जो जामताड़ा चौकीदार का प्रिपरेशन कर रहा है, उसका वीडियो में बना के जो है अपलोड कर दूंगा, या हो सकते उस दिन लाइव ले लूँगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जामताड़ा में जो है गांधी मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है। अब पर डे दौड़ रहा है, और 6 मिनट में, है ना, 6 मिनट में 1600 मीटर इजीली कंप्लीट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ठीक है। कभी संडे के दिन आइए, सवेरे सवेरे देखिएगा 1 से 1 कैंडिडेट यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चौकीदार के बारे में क्या ही कहना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लास्ट जनवरी तक इंतजार कीजिए, है ना। बिकॉज लास्ट होप इज एवरीथिंग, ठीक है। आप जान भी करता है लास्ट आशा, जो आपके पास जो आशा ही है ना, वो सब कुछ है। और क्या कहेंगे इसके बारे में, है ना। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए तैयारी में, और रनिंग में भी आप परफेक्ट बनिए। और कुछ ही दिन, मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ, वैकेंसी आ जाएगा, भरिएगा, फिर नौकरी लग जाएगा, टन टन जियो मेरे भाई, ठीक है।
और हाँ, आप यदि नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि जैसे नोटिस आ जाएगा ना, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला यूट्यूब पे मैं ही रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्त, थोड़ा-सा आपका सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे और थोड़ा-सा सपोर्ट करना है। थैंक यू।